सुबह उठकर ब्रश करना, नहाना, हर रोज़ उसी रास्ते पर काम पे जाना, लौटते वक्त हमेशा उस एक होटल में खाना खाना, हमेशा उस एक बगीचे में घूमने जाना, अपना मोबाइल इस्तेमाल करना और ना जाने कितने ऐसे काम हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में बिना सोचे समझे करते हैं। हमारा दिमाग हमेशा आराम खोजता है, जिसे वो आदतें बना लेता है ताकि उसे हर बार सोचना ना पड़े। लेकिन इन आदतों के नतीजे या तो बहुत अच्छे हो सकते हैं या तो बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। ये किताब हमें उन वजहों के बारे में बताती है जिससे हम किसी भी आदत को अपना सकते हैं। ये हमें बताती है कि क्यों किसी आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और क्यों किसी अच्छी आदत को अपनाना मुश्किल होता है। साथ ही ये किताब हमें ये भी बताती है कि किस तरह से हम ख़राब आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को आसानी से अपना सकते हैं। पहला पॉइंट, छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। स्मॉल टास्क विल लीड टू ग्रेटर रिजल्ट्स। जब आप हर रोज़ कसरत करते हो या एक्सरसाइज करते हो तो एक दिन में आपकी कभी भी हेल्थ बनती नहीं है, ठीक है, लेकिन एक दिन ज़रूर बनती है। वैसे ही जब आप बाहर का खाना रोज़ खाते हो तो एक दिन में आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड के बाद अपनी पुरानी फ़ोटो देखते हो तो आपको पता चलता है कि कितना बड़ा चेंज आ चुका है। हम हर रोज़ बेसिकली ना जाने ऐसे कितने काम करते हैं जो कि बेसिकली अच्छे होते हैं या तो बुरे। हमें लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस छोटे काम को लगातार करते रहने से हम ना जाने कितने पीछे आगे जा सकते हैं। अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर एक व्यक्ति इंटरनेट पे हमेशा जानकारी की चीज़ें सर्च करता है और वहीं एक व्यक्ति हमेशा मनोरंजन की चीज़ें सर्च करता है, हालांकि देखने में लगेगा कि दोनों इंटरनेट पे अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, समय मतलब खर्च कर रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद जब हम देखेंगे उन दोनों के बीच का अंतर तो वो बहुत ज़्यादा होगा। सो बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म में चाहते हो कि आप सक्सेसफुल और मतलब सेहतमंद रहो तो अपने हर रोज़ की आदतों को पहचानो और उनको कोशिश करो बेसिकली पहचानने की। आप ये देखो कि वो काम आपको लेकर कहाँ जा रहा है। आप ये देखो कि जो आप डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। इसके बाद फैसला करो कि वो काम आपको रोज़ करना है, डेली बेसिस पर करना है या नहीं। बेसिकली एग्जांपल के लिए अगर हम ऐसे देखें कि अगर आप आज कोई नया काम करते हो तो खुद से सवाल करो कि अगर आप इस काम को अगले 10 साल तक लगातार करते रहो तो आपके ऊपर क्या असर होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका आउटकम क्या आएगा। इस तरह से बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कि आपको वो काम एक्चुअल में रेगुलरली करना चाहिए या नहीं। एक और बहुत ही सिंपल सी बात जो इस बुक में कही गई है वो ये है कि अगर आप लोग अपने इनकम का ज़्यादातर हिस्सा गैजेट्स और सुख सुविधाओं में खर्च करते हैं, बिताते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि आप आज से 10 साल बाद भी यही करोगे, आपकी इनकम उतनी ही लिमिटेड रहेगी और आप तब भी यही कर रहे होगे। लेकिन अगर आप आज अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में, खुद को पहले से समझदार बनाने में खर्च करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो 10 साल बाद आप बहुत आगे जा चुके हो और ऑब्वियसली बहुत पैसा बना रहे होगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हम उन काम को बेसिकली बार बार करते हैं जिनसे हमें कुछ रिवॉर्ड मिल रहा होता है, जिनसे हमें बेसिकली कुछ इनाम मिल रहा होता है। आप ज़रा बेसिकली सोच के देखिए आप ऐसे कौन से काम हैं जो आप हर रोज़ करते हो, डेली बेसिस पर करते हो। अब ये सोचिए कि आप वो काम क्यों करते हो और अगर आप वो काम ना करें तो आपको किस तरह से परेशानी होगी बहुत ज़्यादा। हम में से ज़्यादातर लोग की आदत होगी सुबह उठ के ब्रश करना, मतलब सभी लोग करते होंगे यार सुबह उठ के ब्रश। अगर आप 2 दिन ब्रश ना करो तो आपके मुँह से ऑब्वियसली स्मेल आने लगेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में ब्रश करने से आपको एक इनाम मिलता है, एक रिवॉर्ड मिलता है, जिसे पाने के लिए आप हर दिन ब्रश करते हो, उस काम को दोहराते हो। इसे साबित करने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक बंदर पर भी एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बेसिकली उस बंदर को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और उसके सामने एक लीवर और एक कंप्यूटर रखा। उस कंप्यूटर पर जब लाल रंग की लाइनें दिखाई जाए और ठीक उसके बाद लीवर को खींचा जाए तो बंदर को खाने के लिए फल मिलते थे। बंदर इस बात को समय के साथ समझ गया और फिर वो ध्यान लगाकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। जैसे ही लाल रंग की लाइनें उसे दिखती थी वो लीवर को खींच देता था और खाने के लिए फल मिल जाते थे उसे। और इसके बाद फिर क्या हुआ, उस इनाम को रेगुलर बेसिस पर पाने के लिए उसने उसी काम को बार बार किया, रेगुलर किया। बेसिकली किसी भी काम को करने के लिए हमें एक क्यों की ज़रूरत होती है जो हमें ये बताती है कि उस काम को करने का वक्त आ गया है। तो ठीक इसी तरह से लगभग हर आदत का यही पैटर्न होता है। कुछ ख़राब आदतें भी होती हैं जिनका आपके ऊपर लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लेकिन जो बेसिकली आप उन आदतों को छोड़ नहीं पा रहे होते हो। क्योंकि उनसे आपको कहीं ना कहीं कुछ रिवॉर्ड मिल रहा होता है। या तो रिवॉर्ड जो हो सकता है वो इन द फॉर्म ऑफ डोपामिन रश की फॉर्म में आपको वो मिल रहा हो, या फिर वो कुछ भी हो सकता है। हमारा जो थर्ड और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नई आदतों को बनाने के लिए आपको अपना माहौल बदलना होगा। To basically form a new habit, you have to change your environment.
देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बेसिकली कुछ खास काम करने के लिए उकसाती हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम कभी किसी रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हैं तो वहाँ पे खाने की खुशबू सूंघकर हम फिर वहाँ पे खाना खाने चले जाते हैं और वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तो यहाँ पे उस खुशबू ने आपको बेसिकली ऐसा करने के लिए उकसाया। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी नए काम को अपनी आदत बनाना चाहते हो तो उन चीज़ों को हमेशा अपने पास रखिए जो आपको वो काम करने के लिए उकसाएं। जैसे दोस्तों, अगर आप हर रोज़ सुबह एक्सरसाइज करने की आदत डालना चाहते हो तो अपने कमरे में आप सेहत से रिलेटेड संबंधित जो भी है फ़ोटो लगा सकते हो। ठीक है, वो बॉडी बिल्डर्स की फ़ोटो आती है ना, वो भी लगा सकते हो आप। बेसिकली इससे होगा कि जब भी आप सुबह उठोगे तो आपका जो ध्यान है उन फ़ोटोज़ पर जाएगा और कहीं ना कहीं वो आपको ट्रिगर करेगा। और बेसिकली दोस्तों, नई हैबिट फॉर्म करने के लिए आपको प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। एग्जांपल के लिए, जैसे आप खुद को सेहतमंद बनाना चाहते हो तो अपने आप से सिर्फ ये कहते रहना कि मैं अपने आप को सेहत बनाऊंगा। इससे अच्छा ये भी करो, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो, प्लानिंग बना सकते हो। ठीक है, आप बेसिकली ये तय करो कि आप रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज करोगे, कौन सा खाना खाओगे ये भी लिख लो। अगर कभी आपको पिज़्ज़ा खाने का मन करता है तो आपको क्या करना है, तो आप अपने आप को कैसे रोकोगे, किस तरह के लोगों के साथ रहोगे, अपने फ्रिज में आपको कौन कौन सी खाने की चीज़ें रखनी है। इस तरह से बेसिकली आप पूरे तरीके से तैयार हो जाओगे उस नई हैबिट को फॉर्म करने के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला होगा। अगर आप एटॉमिक हैबिट्स का पार्ट 2 चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो।